गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कौन क्या कर रहे हैं? कौन है? प्लीज जरा अगर पॉसिबल है तो अपने अपने कैमरास ऑन कर लो। रेनू जी आप बाकी लोग, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रोसेस होता है, कोई ज्यादा बड़ा है नहीं। क्या करना है, कोई भी एक जगह पे आप, जैसे मैंने बैठने का तरीका तो आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग आपको क्या करना होता है कि आप, एक मिनट, हाँ जी। तो बिफोर स्टार्टिंग हमें क्या करना होता है नॉर्मली, कि आपने पहले शील्डिंग बना लिया, शील्डिंग वाला प्रोसेस किया, आपने अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल दिया। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को रफ करना होता है, ठीक है। ऐसे आपने रफ किया। रफ करने के बाद आपका, ये देखो, दो, ये दो फिंगर से आपके हर एक फिंगर के जो टिप होते हैं, है ना, उनको प्रेस करना होता है ऐसे, राइट, और सेंटर में, ठीक है। फिर ये वाले हाथ से इसको करना है। ये क्यों करना होता है? क्योंकि आपके हर फिंगर के टिप पे भी आपके चक्रास होते हैं, तो उनको एक्टिवेट करने का ये एक जरिया है, इसके लिए, ठीक है। तो मेक श्योर आपको अलाइन करने के लिए हम ये चीज करते हैं हमेशा। तो जैसे आपने सारे अपने 10 उंगलियों को कर लिया, उसके बाद आपको जो सिंबल्स दिए हुए हैं, राइट, तो वो सिंबल्स आपको दोनों हाथों के ऊपर ड्रॉ करने हैं। ओके, अब देखते हैं। तो फर्स्ट आप कौन सा ड्रॉ करेंगे? चौकोरे को ड्रॉ करेंगे। तो अब मैं ऐसे यूज कर रही हूँ, या ऐसे, आप कैसे भी यूज करो, कोई इशू नहीं है इसमें। तो दो फिंगर से मैंने इसके ऊपर, मेरे पाम के ऊपर मैंने चौकुरे को ड्रॉ किया। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, एक बार ड्रॉ करना है, 3 बार बोलना है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलेंगे हम? एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज, ठीक है। सेम, ये दो उंगली लोगे, यहाँ पे निकालोगे, फिर से चौकुरे चौकुरे चौकुरे, एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज। जिसको हिंदी में बोलना है वो हिंदी में बोल सकता है, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल को हम ड्रॉ करेंगे, जो है आपका सेहकी। सेहकी सेहकी सेहकी, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, ठीक है। सेम, ये हाथ पे, सेहकी 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 सेहकी, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, ठीक है। उसके बाद हॉन्शो जोशो ने, ठीक है, ऐसे किया। हॉन्शो जोशो ने, 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 स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। उसके बाद फिर यहाँ पे हॉन्शो जोशो ने, हॉन्शो जोशो ने, हॉन्शो जोशो ने,
कॉन्स्टिट्यूशन है, स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। ठीक है, ये जैसे आपने किया, आपको कुछ ना कुछ आपके हाथों में वाइब्रेशंस तो समझ में आएंगी, आपके हाथ गर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, किसी के हाथ ठंडे भी हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आपने ये किया, इसका मतलब आपने अब रेकी का सिंबल्स को आपके हाथों पे डाल दिया। उसके बाद आपने दोनों हाथों को नमन की पोजीशन में लेके आना है और आपको अपने सारे गुरुओं को इसमें बुलाना है। सबसे पहले हम रेकी को, मतलब रेकी को रेकी माँ करके ही बुलाते हैं। तो हम बोलते हैं कि रेकी माँ आप यहाँ पे आए और मुझे हील करने में आप मदद करें। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डॉक्टर मिकाओ यूसुई और मेरे सारे गुरुजनों को यहाँ पे इस हीलिंग के प्रोग्राम में प्रोग्राम में इस हीलिंग के प्रोसेस में मैं आपको बुला रही हूँ, आह्वान कर रही हूँ आप सभी का। आप कृपया मेरे साथ आए और मेरा हीलिंग करने के लिए मुझे मदद करें। ऐसे नॉर्मल एक प्रेयर आपको बोलनी होती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी प्रेयर है नहीं। बट रेकी को और डॉक्टर मिकाओ यूसी को हमेशा याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपने किया और उसके बाद फिर आपको जो म्यूजिक मैंने कल उस दिन भेजी थी उसको ऑन कर देना है और अपनी हर चक्राओं के ऊपर पॉइंट आउट करके आपको अपनी हीलिंग करना स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब जैसे वो वाला हमने बताया था ना, ये वाले, तो हर इसके ऊपर 3-3 मिनट आपको करना है। ठीक है, अब जैसे ये 3-3 मिनट का सारा प्रोसीजर आपका खत्म हो गया 1.25 घंटे के बाद, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप हाथ जोड़ोगे और थैंक यू बोलोगे। जैसे ही आपने रेकी माँ को थैंक यू बोला, डॉक्टर मिकाओ यूसी को और अपने गुरुओं को थैंक यू बोला, उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपके हाथों में ना फ्लो ऑलरेडी कंटिन्यू होता है। ठीक है, आपके हाथों में जो आपने फ्लो को जो बुलाया था, उस फ्लो को रोकना बहुत जरूरी है। तो वो रोकने के लिए हम बोलते हैं, जैसे आपने क्या किया था, कॉर्ड कनेक्शन आपका बना लिया था। ये जब आप करते हो तो आप अपनी कॉर्ड कनेक्शन बना लेते हो। तो आपको अब इस कॉर्ड कनेक्शन को कट करना है। कॉर्ड कनेक्शन मतलब क्या, आपकी जो नाभि होती है वहां से एक ऊर्जा स्रोत निकलता है, वो आपकी सारी हीलिंग प्रोसेस में कनेक्टेड होता है। जब आप आपकी भी खुद की कर रहे हो तभी भी, किसी और को हीलिंग दे रहे हो तभी भी। ठीक है, तो जब भी आप अपने हाथों के ऊपर ये कर बुला ड्रॉ करोगे और उसको हील करने के लिए आप सबको जैसे बुलाओगे, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद इससे डिस्कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। सो डिस्कनेक्ट होने के लिए दो तरीके होते हैं, वो दोनों यूज करने हैं हमें। क्या करना होता है कि आपको आपकी ऐसी कैची जैसे ये सारी दोनों चीजें ना, ऐसे आपकी नाभि के सामने आपको उसको चलाना है 3 बार। कट कट कट, क्या बोलना है, कट कट कट। आपने उस एनर्जी को कट कर दिया। ठीक है, जो नाभि से आपके निकला था, नाभि के सामने करना है। ठीक है, अब वो कैमरा मेरा नीचे हो नहीं पाएगा, बाद में सेट होने में प्रॉब्लम हो जाएगा इसके लिए, बट नाभि के सामने आपको ये करना है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही नाभि के बाद कट कर लिया, फिर आपका जो थर्ड आई होता है वहां उसके सामने भी करना है, कट कट कट। रीजन इज कि आप जब किसी का इंटेंशनली भी आप लोगों से जुड़ते हो, है ना, एक एनर्जी वाइज तो जुड़ ही गए, बट उसके साथ ही साथ आप एनर्जी से भी जुड़ रहे हो। आपकी थर्ड आई इंट्यूशन, आपका इंटेंशन, सारा इसमें इन्वॉल्व होता है। आप किसी और को दे रहे हो या खुद को भी दे रहे हो हर टाइम, तो वो कहीं डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए वहां से भी कनेक्शन कट हम करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस। और उसके बाद उठो और अपने हाथों को यहाँ तक कोने तक धो लो रनिंग वाटर के अंदर, सो यू विल फील रिलैक्स। और उसके बाद एक गिलास पानी पी लो, तो आपका यहाँ पे रेकी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 24 पॉइंट्स है, ये आपको ये वाला प्रोसीजर सेम आपको 21 डेज तक खुद के लिए करना है, टिल द टाइम आप किसी और को नहीं दोगे, सिर्फ आप अपने चक्राओं के ऊपर ही हीलिंग दोगे। हर चक्रा, जैसे अभी आपको पता है कि आप इसको टेम्पल बोलते हैं, अभी उसमें नाम लिखे हुए हैं हमने, है ना, इसको टेम्पल बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं। तो जिस भी आप जहां पे भी हाथ अपना लेके जाओगे, तो वहां पे जैसे आप गए, आपने बोलना है कि आई एम हीलिंग माई थर्ड आई, राइट, आई एम हीलिंग माई टेम्पल, आई एम हीलिंग माई ईयर, ऐसे बोलते जाओ।
आप हिंदी में भी बोल सकते हो, अपने जो भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो आप बोलो, बट हीलिंग शब्द आना चाहिए। मतलब ये क्या कर रहे हो आप अफर्मेशन दे रहे हो वहां पे कि आई एम हीलिंग माई ईयर्स, आई एम हीलिंग माई जॉब, आई एम हीलिंग माई थ्रोट चक्रा, राइट। ये ऐसे जैसे आप हर जगह पे जाओगे वहां पे हर जगह के नाम दिए हुए हैं, आप उन नामों को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अपनी भाषा में उसको इस्तेमाल करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, करो। रेकू को सारी लैंग्वेज पता है ना। एनर्जी को सारी लैंग्वेज पता होती है, सो डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेजेस, बट बोलना जरूरी है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये एक आदत सी हो जाती है, जब आप किसी और का भी करोगे ना तब ये आपकी आदत में रहेगा। सो जब अपना कर रहे हो तो अपना करने के समय में भी बोलो, तो आप इंटिटिवली उसमें रहोगे, इन्वॉल्व रहोगे कि हाँ मैं मेरा थर्ड आई क्रॉस चेक कर रही हूँ, मेरे आंखों को कर रही हूँ, मेरे कानों को कर रही हूँ, मेरे गले को कर रही हूँ, है ना, मेरे जॉ को कर रही हूँ। ये सारी चीजों में आप इन्वॉल्व रहोगे। सो ये हो गया आपका खुद का हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो पहले ये पूछ, यहाँ पे ये पूछ कर क्लियर कर लो, फिर आगे का बता दो। कोई डाउट? मैम हम कैसे देखें, कैसे, मतलब हमें तो अभी तक पता नहीं कहाँ कहाँ कब करना है। तो उसके और लिए प्रिंट आउट निकालना होगा ना मैम, नोट्स का प्रिंट मैंने नहीं आउट निकाल निकाली लीजिए। मैम। हाँ तो नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लो। तो करेंगे हाँ और भाई आप ये जी, तो किसी के पास बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, कहाँ से आ रही है? आप दोनों में से कहीं पे है? हाँ बोलिए। मैम जो शील्डिंग करेंगे तो उसमें हाँ भी वो चौकरे वाला करना है ना? हाँ, चौकोरे करना है, मतलब हाथ ऐसे ऊपर रखा, पूरा आपने राउंड करा एंटी लॉक वाइज, उसको चौकोरे से लॉक कर दिया। लॉक किया। राइट, ओके। और ये देख के आपको करना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत में आप लोगों को सिंबल्स याद नहीं रहेंगे, या मे बी गलत हो सकता है, या वो जो सीरीज है वो भी याद नहीं रहेगा। तो उसके प्रिंट आउट निकाल लो नोट्स के, तो वो ज्यादा बेहतर रहेंगे, है ना। तो नोट्स निकाल लीजिए, नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है। हाँ अंजना मैम, और कुछ डाउट था आपका? यही था। हाँ एक्चुअली वही है, देख के ही करना पड़ेगा। हाँ शुरुआत में मैम देख के ही करना होता है, और देख के ही करोगे क्योंकि क्या होता है वो एक आदत हो जाती है। एक बार दो, एक आपको बोलो हार्डली आपको एक 4 से 5 दिन लगेंगे वो याद करने में, उसके बाद आपको खुद को भी याद हो जाएगा कि आपके 24 पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है। और अगर उसके बाद समझो, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था कि अगर एक हाथ दूसरा पॉइंट ऊपर नीचे भी हो गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने पहले आई किया उसके बाद आपने ईयर किया तो भी चलता है, या आपने पहले ईयर किया फिर आई किया तो भी चलता है, मतलब वो अगर ऊपर नीचे भी हो गया ना बाद में तो भी चल जाएगा, बट शुरुआत में भूलो ना, इसके लिए प्रिंट आउट सामने रखिए और करिए। ठीक है। और मैम वो मैम नाम जो है वो भी याद नहीं रह रही है। से है कि, हाँ, से है कि, और दूसरा है हंसा जैसा। हंसा नहीं, हॉन, कौन हं- शो हॉन श, जे, शो, हंस नेन। मैम? हंसा जैसो में। ठीक है, हो जाएंगे, याद मैम हो जाएंगे। इसीलिए कल प्रैक्टिस के लिए वो बोला था, तो वो लिखते लिखते फिर आपका एक बार निकाल रहे हो तो 3 4 बार बोलने को बोला था, इसके लिए याद हो जाता है। हो जाएगा, टेंशन मैम मत लो। हाँ, शील्डिंग किस वक्त करनी है? शील्डिंग आपको रेकी स्टार्ट करने से पहले करनी है, अपने आप को प्रोटेक्शन में डालना है। हमें अपने हाथ में बना के शील्डिंग कर लेना है। क्या क्या, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। हाथ में बनाकर फिर शील्डिंग करना है पहले। नहीं, आपने हाथ में वगैरह सब बनाने से पहले वो प्रोसीजर करना है शील्डिंग का। ठीक है। आप ओके जैसे ही मैम। करने बैठे हो, करने जैसे जी। बैठ रहे हो तो उसी समय आपको वो चीज कर लेनी है। ठीक है, अच्छा। शील्डिंग वाली प्रोसीजर पहले ठीक कर है। लेनी है, उसके बाद आपको हाथों को रब करना है, टिप्स को आपके आ, इसको क्या बोलते हैं, आप दबा लो। ठीक है, दोनों साइड में। ठीक फिर है। आप सारे सिंबल्स निकाल लिए, आपने उसको स्थापित कर लिया।
फिर यहाँ पे सारे सिंबल्स निकालने, यहाँ पे स्थापित कर लिया, ऐसा भी चल जाएगा। या आपने यहाँ पे चौकोरे निकाला, यहाँ पे चौकोरे निकाला, यहाँ पे से हेकी निकाला, यहाँ पे से हेकी निकाला, यहाँ पे होंशो जोशोनेन करा, यहाँ पे होंशो जोशोनेन करा, तो भी चल जाएगा। या अगर ओके वैसे भी पॉसिबल नहीं है तो आप एक ही टाइम पे तीनों जगह पे कर लो, मतलब तीनों एक ही बारी में कर लो तो भी चल जाएगा। हाँ उसके बाद जैसे ये हो जाएगा, ठीक यहाँ पे तीनों एक बार कर लो तो भी चल जाएगा। चॉइस इज योर्स। ठीक है। ओके वो होने के बाद आपको रेकी माँ को और डॉक्टर मिताओ यूसियों को और अपने सारे गुरुजनों को आपको बुलाना है। और भी आप किसी अगर देवताओं में या अपनी कुल देवी कुल देवत जिनको भी आप मानते हो उनको भी अगर आपको याद करने उस समय में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको बुलाओ और फिर आपने म्यूजिक लगा देनी है। और म्यूजिक जैसे ही लगा दिया, आप फर्स्ट पॉइंट से अपने स्टार्ट करिए रेकी देना। जब भी स्टार्ट आप करना। जो भी ओके आप इस पे जा रहे हो, जो भी चक्रा के ऊपर आप हाथ रख रहे हो उस चक्र का नाम लो और बोलो आई हीलिंग माई थर्ड आई चक्रा, आई हीलिंग माई ईयर्स, आई हीलिंग माई आईज। ऐसे आपको बोलते बोलते 3-3 मिनट हर जगह पे रुकना है। वो आप लोगों ने क्या वो सुना था, मैंने जो म्यूजिक आप लोगों को भेजा था वो 3 मिनट के बाद एक सुना मैं, घंटी है ना। सुना है, तो हाँ, सुना है। तो 3 मिनट के बाद एक घंटी बजती है टिंग। तो उसके बाद आपको यस समझ मैम। जाना है कि आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आप जंप करना है। तो जंप करने के जाना है, टाइम पे ठीक है। आप, है ना, दूसरे पॉइंट पे जाने के टाइम पे आपको दोनों हाथ इकट्ठा नहीं उठाने। मैंने परसों भी बोला था। आप क्या करेंगे, जैसे अगर आपका दोनों हाथ आईज पे है तो आप पहले उसको दूसरे पॉइंट पे लेके जाओगे, पहले हाथ को, फिर दूसरे हाथ को वहां पे लेके जाओगे। दोनों हाथ लेकिन इकट्ठा नहीं उठाओगे। तो ये क्या होता है, आपने एनर्जी सोर्स को फिर से तोड़ दिया। तो ऐसे नहीं करना है, कंटिन्यूशन पैटर्न में आगे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। ओके। और जहाँ पे एल्बोज का यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है तो वो वैसा नहीं करना है क्रॉस पहले। टाइप का। हाँ, तो पहले एक हाथ को करना है, तब तक ये दूसरा हाथ जो उसका पहले वाला कोई जो चक्रा वाला है वहां पे रखो। ठीक है। उसके बाद फिर इसको जैसे नीचे दूसरे लाए, फिर हाथ। दूसरा हाथ आपका यहाँ पे आना चाहिए। राइट। यहाँ तक याद है सबको? कुछ डाउट? यस मैम। नो मैम। हाँ जी। रेनू आप म्यूट हो। मैम इसमें तो फिर अगर वन बाय वन हैंड करेंगे तो फिर 3 मिनट्स का और एक्स्ट्रा होगा ना। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला ना कि वो थोड़ा सा आगे चल जाता है। तो ठीक है। उसमें म्यूजिक तो जैसे एक सवा घंटे बाद बंद हो जाएगा, तो हम 3 मिनट और चलाएं उसको अपने हिसाब से। 3 मिनट करो, नहीं तो एक अंदाज से तो आ ही जाता है ना, अंदाज के 3 मिनट अभी हो गए होंगे। लास्ट की ओके। लास्ट वाला जो चक्र आता है वहां तक, क्योंकि वो मिनट मैंने उस दिन देखा था, एक 1 घंटा 21 मिनट्स का कुछ तो है, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से उसमें से जाना चाहिए सारा चीज। ठीक है। वन बाय वन हैंड करें। हाँ। अदरवाइज मेरा और एक मेरे पास प्रिंट आउट्स थे, मैं देखती हूँ अगर मिला तो। अगर उसमें से, बट उसमें भी वैसी ही है पिक्चर्स। चेक करती हूँ मैं फिर भी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं देखती हूँ। ठीक है। और मैम अपना जैसे हीलिंग आपने के, बताया हाँ। करने के बाद उसके बाद कट 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 करना है नेवल हम्म। एंड थर्ड आई, हैंड वॉश करने हैं और पानी पीना है। हाँ ये जी। प्रोसेस होगा। हाँ जी। ठीक है। अब इसमें ना थोड़ा सा एक इशू होता है, मतलब शुरुआत शुरुआत में थोड़ा सा डाउजीनेस लगेगा किसी को बहुत फ्रेश लगेगा, रात को नींद आने में भी थोड़ी सी ये हो जाएगी, एनर्जेटिक फील करोगे। ठीक है। अट्यूनमेंट जब होगी आपकी, अट्यूनमेंट के बाद ये होता है थोड़ा सा डाउजीनेस लगता है, बहुत भारीपन सा लगता है, क्योंकि एनर्जीज आप लोगों में डाली जाती है, राइट। सिंबल्स आप में डाले जाते हैं। इनिशिएट जब करते हैं तब भारी भारी सा लगता है, किसी को थोड़ा सा चक्कर जैसा भी लग सकता है, नॉट नेसेसरी, बट अलग अलग फीलिंग्स हर एक की होगी। अदरवाइज किसी को कुछ भी नहीं होगा, दिल बी फाइन, दिल फील वेरी गुड। ठीक है। तो ये इनिशिएट्स के पास होता है या हीलिंग के बाद भी ऐसा होता है, इसके लिए। और मेक श्योर आप ये अगले 21 डेज है ना, सात्विक फूड खाए, नॉनवेज ना खाए। ठीक है। नॉनवेज खाना ही नहीं है मतलब। और जो दूसरा बोला था वो एक, अगर इफ पॉसिबल तो सेक्सुअल लाइफ ना करें। राइट। क्योंकि एनर्जी आप अपनी क्लीन कर रहे हो, तो आप अपने पार्टनर की कोई गलत एनर्जी आपने नहीं करनी है, अपने आप में नहीं लेनी है, इसके लिए इफ पॉसिबल। अगर नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। ठीक है। ऐसा मन में कुछ लेना नहीं। मैम ठीक है। नॉनवेज कुक कर सकते हैं, हाँ हाँ कुक कर कुक, सकते हैं हाँ नॉनवेज। हाँ, आराम से वो कुक कर लो, बट अपने लिए अलग कर मैं लो। तो वैसे ही नहीं खाती। हाँ हाँ।
कुक कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये एक है। उसके बाद पानी ज्यादा पीना इन 21 दिनों में, क्योंकि आपकी बॉडी ना डिटॉक्सिफाई होती है, क्लिनजिंग प्रोसेस है आपका पूरा, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। ठीक है, तो जिससे आपको डिहाइड्रेट ऐसा फील ना हो, या गले में ऐसे ना सूखा सूखा सा लगता है गला, तो ये होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा पानी पी लेगा उन 21 दिनों, याद कर करके पीना। ठीक है, ये हो गया अपनी प्रोसीजर। अब सेम प्रोसीजर दूसरे के लिए होता है, बट अब हमें क्या करना था, हम जब दूसरों को देते हैं तो हम उनके 7 चक्राओं के ऊपर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको भी 21 दिन के बाद सेम प्रोसीजर करना है। जो शुरुआत की जो प्रोसीजर होती है, ओपनिंग प्रोसीजर, वो सेम है। ठीक है, आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, चलो, नहीं है, मतलब ऐसे दिया नहीं है, पिक्चर नहीं है। ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर होता है। अभी जैसे आपने आपके 24 पॉइंट को कर रहे हो, जैसे ही आपके 21 डेज खत्म हो जाएंगे, वंस इन्फॉर्म मी कि मैम आज खत्म हो गया, एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, डेली अपने 7 चक्राओं को ही करना है। 7 चक्र मतलब 6 चक्राओं को ही करना है, हम यहाँ पे नहीं करते। ठीक है, सिर्फ आपको, आप अगर चाहो तो 7 चक्राओं की जगह पे यहाँ पे टेम्पल को कर सकते हो। ठीक है, टेम्पल से स्टार्ट किया, फिर थर्ड आई को किया, फिर आपने थ्रोट को किया, फिर आपने हार्ट चक्र को किया, फिर आपने सोलर को किया, फिर आपने सक्रेल को किया, फिर आपने आपके रूट चक्र को किया। राइट, ऐसा आप 3-3 मिनट का रेकी भी कर सकते हो आफ्टर 21 डेज, तो वो 21 मिनट हो जाते हैं। अगर वैसे नहीं करना है, तो आप मतलब उतना टाइम अगर नहीं है आपके पास, तो आप 1-1 मिनट का भी कर सकते हो, या आपको जहां तक लग रहा है कि अब हाँ ठीक है, यहाँ से आप शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट हो जाओ अपने हिसाब से, तो वो भी चल जाएगा, बट करना जरूर, यू विल फील गुड। ठीक है, प्रैक्टिस को छोड़ो मत। ठीक है, तो ये आपका होता है। अब इसके बाद ये जैसे ये वाले प्रोसीजर सेम खुद के लिए कर रहे हो, अब किसी और को देना है, तो उसको 3-3 मिनट की तो देनी ही देनी है, क्योंकि आप उसको एक तो पैसा चार्ज करो, या उसकी कोई प्रॉब्लम है जिसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो इसके लिए आपको वहां पे हर पॉइंट पे 3-3 मिनट रुकना ही रुकना है। आपने क्या करना है, जिस पर्सन के लिए आप कर रहे हो, आपको उस पर्सन का नाम लेके, मतलब आप जैसे जब प्रेयर करते हो, ठीक है, आपने शील्डिंग पहले खुद की कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, दूसरी शील्डिंग करने के बाद अपने हाथों को रफ करना है, अपने सारे टिप्स को हिट करना है, उसके बाद आपने सारे सिंबल्स को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने जब प्रेयर कर रहे हो, तो प्रेयर के समय में आपको ये बोलना है कि आप सो एंड सो व्यक्ति का, सो एंड सो पर्सन का डिस्टेंस रेके आप उसको देने जा रहे हो। तो हे रेकी माँ और डॉक्टर में कोई यूसुई एंड सारे मेरे गुरुजन, मैं आप सभी को आवाहन देती हूँ कि आप कृपया यहाँ पे आए और इस हीलिंग में आप मुझे मदद करें। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने एनर्जीज को सरेंडर कर दिया, हमने उनको बुलाया, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी, उनसे हमने कनेक्शन बनाया, ये उसका मतलब होता है। तो ये आपको करना ही होगा हमेशा, और कभी भी ये नहीं बोलना है कि मैंने हीलिंग देती हूँ, मैं हीलिंग देती हूँ, नहीं, आई एम अ हीलर, ये बोल सकते हो, बट मेरी वजह से ये ठीक हो गया, नहीं, जो है वो उनकी कृपा है। आई एम अ चैनल पर्सन, क्या बोलते हैं हम लोग, चैनल पर्सन या मीडिएटर। ठीक है, तो सेम फिर उसी को आप म्यूजिक लगाना चाहो तो म्यूजिक लगा लो, 3-3 मिनट की जो है वो, और उसके हर चक्रा के ऊपर आपको इमेजिनेशन लेवल पे उसको देना। अगर वो सामने है तो आप उनको बिना टच किए हुए 2 या 3 इंच की जो दूरी होती है, जैसे अभी यहाँ देखो, ये मेरा थर्ड आई है, समझो मैं एक दूसरी बॉडी हूँ और ये मेरे हाथ है जो हीलर है, तो मैं यहाँ से इतना इतना अंतर रख के उनको दूंगी। ठीक है, और इंटेंशन क्या हम रखेंगे कि हम इसका थर्ड आई चक्र
बैलेंस हील कर कर रहे हैं। हील कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसका टेम्पल को साइड में इसके ऐसे हाथ रखो और बोलो आई एम हीलिंग हिज टेम्पल नाउ। ठीक है, फिर उसका थर्ड, अब सोया हुआ है आपके सामने है और वो अगर लेटा हुआ है इंसान, तो फिर दोनों हाथ ऐसे रखो उसके साइड में। ठीक है, 2 या 3 इंच का, मैक्स टू मैक्स 5 इंच का गैप आप रखो अपने हाथों का और उसके बॉडी से। टच किसी को भी नहीं करना है, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी, टच किसी को नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद उसके हार्ट चक्र के ऊपर हाथ ऐसे लेके जाओगे आप, फिर उसके सोलर चक्र के ऊपर, फिर सैक्रल के ऊपर, फिर रूट चक्र के ऊपर। अब रूट चक्र का ना एक फंडा है, आपको बताती हूँ। उस दिन नॉर्मली अभी हमारा टेलबोन पे करते हैं हम, बट कुछ लोग हमारी जो प्राइवेट पार्ट होती है जहां से हम यूरिन पास करते हैं, ठीक है, वहां फ्रंट साइड में वहां पे होता है। बट अगर अब आप बंद कमरे में कर रहे हो तो आप उस जगह पे हाथ लगा के 3 मिनट कर सकते हो, है ना। बट आप बंद कमरे में नहीं हो और आपको अगर करना है तो इट लुक्स वियर्ड समटाइम, राइट। तो आप टेलबोन पे भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि आपने चक्राओं का जो 7 चक्रा का आपने देखा होगा जो फिगर होती है, तो उसमें उसमें नॉर्मली फ्रंट लाइन में उसी जगह पे दिखाया जाता है ना। जो पॉइंट होता है वो उसी जगह पे दिखाया जाता है। तो आप एक्चुअली फ्रंट साइड में वो पॉइंट वहीं पे है। ठीक है, तो आप चाहो तो वहां पे भी कर सकते हो, बट अगर आपको ऑड फील होता है तो आप, तो जब अपना कर रहे हो तो मैम अपना तो हम कर सकते हैं ना। हाँ आप अपना कर सकते हो, कोई इशू नहीं। किसी वो और के पीछे लिए भी अगर आप डिटेल में पीछे नहीं अगर लेके जाए। एक जो आप बताया था कि पीछे लेके जाना है, तो वो नहीं करें, आगे कर लें। कर सकते हो। ठीक है, और फिर सामने वाले का करना हो तो बैक पे ही करें। बैक अगर वो सामने है आपके तो बैक साइड भी कर सकते हो, या उस जगह पे जाके भी आप वहां पे भी रुक सकते हो, लोगों को पता होता है। ठीक है, लोगों को पता होता है, थोड़ा इसीलिए डिस्टेंस रेखी का यूज होता है, क्योंकि लेडीज हो या कोई जेंट्स हो किसी को भी उस जगह पे कोई हाथ लगाना या ब्रेस्ट चेस्ट को हाथ लगाना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, इट्स लुक वियर्ड। तो इसीलिए डिस्टेंस रेखी यूज करते हैं। ठीक है, अगर वो इंसान आपके सामने नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आप उस इंसान का एक तो फोटो मंगवा सकते हो। ठीक है, फोटो मंगा सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, उसके ऊपर उसको हीलिंग दे सकते हो। अदरवाइज आप एक प्लेन पेपर पे एक, अगर जेंट्स है तो जेंट्स का थोड़ा सा एक पिक्चर बना लो, उसके ऊपर उसका नाम लिख लो, डेट ऑफ बर्थ लिख लो। ठीक है, अगर लिखना है तो प्लेस भी लिख सकते हो कि अब वो कहाँ पे है, कौन सी जगह पे वो है। ठीक है, और ऐसा पेपर पेपर पे भी आप डायरेक्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर लेडीज है तो लेडी का पिक्चर बनाओ कि वो लेटी हुई सीधा सीधा जो खड़े होते हैं ऐसा वाला पेपर बनाओ, उसको आपके सामने रख दो और उसके ऊपर आप हाथ रख के करना स्टार्ट कर दो। ये भी एक प्रोसीजर है, ये डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे ही ये 7 चक्र आपके कवर अप हो गए, उसके बाद आपने क्या करना है कि थैंक यू बोलना है उस सामने वाले को भी कि आप मेरे पास आए और आपने हीलिंग लिया। मैंने आपको जो हीलिंग दिया उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, ऐसा बोल के उनको, उस आत्मा को भी थैंक यू बोलना है, उस सोल को भी थैंक्स बोलना है। फिर आपने जिनको जिनको आवाहन दिया था उन सभी को भी थैंक यू बोलना है। एंड उसके बाद आपको कट 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 और हाथों को वॉश कर लेना है और उस सामने वाले इंसान को इन्फॉर्म कर देना है। अगर वो सामने है तो इन्फॉर्म कर दो, सामने नहीं है, दूर है कहीं पे, तो वहां पे उसको कॉल करके इन्फॉर्म कर दो कि आपका हीलिंग कंप्लीट हो चुका है, आप एक गिलास पानी पी लीजिए। ठीक है, समझ में आया? और मैम जो शील्डिंग करनी है वो सुबह मॉर्निंग में एक ही बार करके करनी है, जब भी हीलिंग करनी है किसी को देनी है तब करनी है? जैसे हाँ अपने में तो करेंगे सुबह। हाँ, जब आपने सुबह करी ठीक है, उसके बाद नहीं करना है, चल जाएगा। बट अगर आपके पास समझो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स है, 2-4 क्लाइंट्स है कि जिनको आपको डेली करना होता है, तो उनको करने से पहले एक बार फिर से डाली लो खुद को प्रोटेक्शन शील्ड में। 2 मिनट का भी काम नहीं है ना। अपना एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है और वो भी होता है।
तो बेटर है कि कर लो। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। क्यों? एक्चुअली हम लोग 24 जगह पे हमारा ब्लेस करना है, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन जब रेकी दे रहे हैं तो सिर्फ चक्र को क्यों दे रहे हैं? तो मतलब जैसे हम 24 जगह पे ये ऐसा लेके जा रहे हैं हमारी बॉडी पे जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जब किसी को रेकी देने जा रहे हैं तो उनकी चक्रों को क्यों दे रहे हैं, ओनली चक्रों को? नहीं, आप अपने भी बाद में चक्राओं को ही दोगे ना। ये आप आपकी खुद की सेल्फ क्लिनजिंग कर रहे हो। आप सबको अगर 24 पॉइंट पे भी देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, दे सकते हो। बट क्या वो इंसान 1.25 घंटा सोएगा? क्या आप उतना इनिशिएटिव लोगे 1.25 घंटे का देने का? ये मैटर करता है। ठीक है, तो इसके लिए 24 पॉइंट्स ये आपके एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स है। आपके टोटल तो आपके पूरे शरीर में 118 चक्रा है, 7 118 है। उसके बाद अगर आप मेजर अगर फिर से अगर देखो तो 41 है। उसमें भी अगर आप मेजर देखो तो वो 7 है, 12 है, उसके बाद फिर 7 है। ठीक है, सबसे जो बड़े हैं और जो सबसे जिनका आपके बॉडी को पूरा जो ओवरऑल जो रूल करते हैं और आपका जो एक्टिविटी जिसके ऊपर होता है, दैट इज 7 चक्रा। इसके लिए हर जगह पे 7 चक्रा ही आपने सुना होगा आज तक। ठीक है, तो इसके लिए 7 चक्रा के ऊपर ही आप 21 डेज के बाद आप खुद के लिए भी 7 चक्रा ही करने वाले हो, या आप किसी और के लिए भी कर रहे हो तो भी 7 चक्रा के ऊपर ही देना है, क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम है नहीं 1.25 घंटा वो लेटे रहे और आप उनको हील करते रहो। और अगर आपके पास समझो 10 लोग अगर ऐसे आ गए तो क्या आप पूरा दिन यही करते बैठेंगे? नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए 7 चक्रा के ऊपर भी अगर आप देते हो 3-3 मिनट का रोज उनको हीलिंग, तो भी आपका काम बन जाएगा और उनका भी काम बन जाएगा। मैम तो एक भी दिन में पर्पस से आ कितने रहे लोगों को हम दे सकते हैं? नो लिमिट्स, नो लिमिट्स। कितने टाइम तक देनी होती है 3 मिनट्स की, कितने डेज तक, अब मिनिमम और ये मैक्सिमम? डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना चार्ज ले रहे हो उसके ऊपर। अब नॉर्मली पुणे की सिस्टम है, पुणे या मतलब जहाँ पे भी मल्टी सिटी, ये क्या बोलते हैं, अरे यार, मेट्रो से। मेट्रो सिटी। हाँ मेट्रो सिटीज मेट्रोस। जो है, मेट्रो सिटीज जो है, तो वहां पे 1,000 रुपीज चार्ज किया जाता है पर हीलिंग, पर डे का हीलिंग का। पर डे सेटिंग्स भी बोलते हैं, पर डे हीलिंग भी बोलते हैं। अब उतना सबको अफोर्डेबल नहीं होता है। ठीक है, सो नॉर्मल आप 300 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम 300 रुपया 1 डे। घर में किसी को दे रहे हैं तो कितने मिनिमम डेज और कितने मैक्सिमम डेज, मैं वो तो पूछ रही थी पहले आपसे। पहले शुरुआत में उसको 21 डेज दीजिए। ठीक है, फिर कुछ दिन का गैप लीजिए। फिर अगर उनको वो सेम प्रॉब्लम अगर फिजिकल मतलब हेल्थ इश्यूज है समझो, तो फिर उनको फिर से 21 डेज स्टार्ट करिए ऐसे। पर 7-7 दिन का उनको गैप दीजिए कि उनको भी समझ में आए कि क्या इंप्रूवमेंट हो रही है उनमें। ठीक है, वैसे कर सकते हो आप। ओके। और जब बाहर से कोई आए तो उसको एक दिन में दे के खत्म करें? नहीं, उनको भी आप बोल सकते हो कि मिनिमम आपको 7 दिन का हीलिंग लेना होगा, क्योंकि 7 दिन मिनिमम उनको लगते हैं ओके। आपके साथ चैनलाइज्ड होने में। अगर वो रेगुलर लेने वालों में से है तो वो खुद ही बोलेंगे कि आप 3 दिन का दो, 10 दिन का दो, वो उनकी मर्जी है। अगर वो खुद अगर ऐसा बोल रहे हो तो फिर आप दे सकते हो वैसे भी। बट अगर वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से आए हैं, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है और मतलब जैसे हेल्थ इश्यूज है कोई, और उससे रिलेटेड अगर वो लेके आते हैं, तो उनको बोलो कि मिनिमम आपको 7 दिन तो लगेगा, तभी जाके आपको उसमें इम्प्रूवमेंट समझ में आएगी। अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है वो करने का। या आप अपना मंथली पैकेज भी बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं कि अब जो रेगुलर कस्टमर है हेल्थ इश्यूज वाले, अब जिनकी परिस्थिति नहीं है, ठीक है, तो हमने उनको 6,000 का पैकेज बना के रखा है मंथली। उनको आप मंथली 6,000 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 300 रुपए के हिसाब से देखोगे तो 9,000 बनते हैं। तो आप उनको 6,000 में डिस्काउंट पैकेज में दे सकते हो। उससे भी अगर कम में जाना है तो मतलब मेरे यहाँ पे लास्ट टू लास्ट जो है, जो मैं चार्ज करती हूँ 100 रुपीज फॉर पर डे। ठीक है, मतलब मेरे बहुत पुराने एक क्लाइंट है, बुजुर्ग है, तो वो एक रिस्पेक्ट भी है और एक बॉन्डिंग भी है उनके साथ, काफी पुराने क्लाइंट है। तो इसके लिए उनको 3,000 में ही मैं आज की तारीख में भी दे रही हूँ, और उनको बोला कि जब तक आपको 3,000 ही रहेगा।
ऐसा वो एक बॉन्डिंग है उनके साथ, तो 3000 पर मंथ वो देते हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपको मैम कितना देना है। कितना लंबा प्रोसेस चलता है ये, कितना लंबा प्रोसेस चलता है फिर, जो देखो लोग अभी देते ही कुछ रहते लगे ना, हेल्थ रेकी कभी भी बुरा नहीं है ना, कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ आप कर्म करोगे, डेली कोई ना कोई चक्र इनबैलेंस होगा। मैम म्यूट कर लो। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई नहीं, म्यूट कर लो पहले। तो आ, रेकी कभी भी कोई चीज के लिए बुरा नहीं है, या आप ऐसा मतलब नहीं बोल सकते। अगर हाँ, ये बोल सकते हो जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए टाइम बॉन्ड आप मिनिमम 21 का दे सकते हो, 30 डेज का दे सकते हो। ठीक है, अगर किसी का मेजर कोई इशू है तो आप उसको बोल सकते हो 51 डेज कर लो, ऐसे भी बोल सकते हो। सो इट अप टू यू। या उनको पहले बोलो शुरुआत में कि पहले आप 11 दिन करके देखो, 11 दिन के बाद आपको अगर फर्क लगता है आप में कि आपको ये सूट कर रहा है, आप में आपके हेल्थ में कोई इश्यूज है वो क्लियर हो रहे हैं, या इम्प्रूवमेंट हो रही है उसमें, या आपको किसी और चीज के लिए वो आया है, समझो रिलेशनशिप के लिए आया है, उसको आप हीलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब वो सारे इंटेंशन बता रही हूँ कि कैसे कैसे करना होता है, तो अभी उसका क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करना दिमाग में। तो कोई भी इशू को लेके आए, आप मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम फिर 11 डेज या 21 डेज, इतना तो बोलना ही बोलना है। कुछ नहीं तो 1 महीने का उनको बोलो, 1 महीने का आप हीलिंग लेके देखो, आपको कैसा फर्क आ रहा है इस चीज में। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि आप जिस पर्पस के लिए मेरे पास आए थे वो पर्पस आपका फुलफिल हो रहा है, तो आप इसको और कंटिन्यू करिए जब तक वो चीज आप अचीव नहीं कर लेते। ठीक है, ऐसे आप उनको बोल सकते हो। तो शुरुआत में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने शुरुआत में 6000 ले लिए, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इसके लिए। अब वो नेक्स्ट मंथ में अगर कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप उसको कम भी कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्काउंट देके, तो वो आपके साथ बने रहेंगे, है ना। रिकरिंग अकाउंट भी आपका, वो रिकरिंग क्लाइंट बन जाएंगे कि हाँ नहीं ये करते हैं। फिर अगर वहां पे वो उनका टारगेट अचीव हो गया, तो वो डेफिनेटली आपको और क्लाइंट भी देते हैं, और वो अपने अलग, जब भी उनको कोई पर्पस अचीव करना होगा तो उसमें भी वो आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो मैम हमने तो सिर्फ हेल्थ का सीखा है ना, ये इसमें रिलेशनशिप का कैसे होगा? हाँ, हमने तो सिर्फ हेल्थ का ही सीखा आपने है। नहीं, आपने हर चीज के लिए सीखा है, हर चीज का सीखा है आपने, सिर्फ हेल्थ का नहीं सीखा है। आप जब भी आप अपनी चक्राओं को हील करते हो, आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज को आप हील कर रहे हो, हर चक्रा पे आप जब जा रहे हो तब। ठीक है, अब आते हैं उस वाले पॉइंट पे कि कोई किसी चीज का पर्टिकुलर लेके आ रहा है, तो अब स्पेशली फाइनेंस के लिए आप मनी रेक को सीखो, ये मैं रिकमेंडेड हमेशा करती हूँ, क्योंकि मनी रेक के जो सिंबल है, क्योंकि मनी ये बहुत बड़ा एक ब्लॉकेज है हर एक इंसान के, जो भी आज इंसान कमा रहा है, हम जितने भी सांसारिक लोग हैं, हर एक के जीवन में मनी रेक बहुत मैटर करता है। ठीक है, और काम भी करता है, क्योंकि हर एक को पैसा चाहिए, हर एक पैसे के पीछे दौड़ रहा है, और पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपनी लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए या अपनी विश को फुलफिल करने के लिए वो बहुत कुछ आड़े टेढ़े काम भी कभी कभी कर लेता है, या कभी कुछ किसी को बोल भी देता है। सो उसकी वजह से जो बाउंस बैक आता है या कुछ एनर्जीज आती है, तो वो हमें हिट करती रहती है। तो वो हिट ना करे, या वो अगर हिट कर रही है तो वो हट जाए, इसके लिए मनी रेकी में कुछ सिंबल्स है, वो हम यूज करते हैं और हीलिंग देते हैं। तो मनी से रिलेटेड अगर कुछ ब्लॉकेजेस होगा ना, तो वो मनी रेकी, जब हम इसमें रेकी में इन्वॉल्व करके जब उनको रेकी देते हैं, ठीक है, तो वो काम उनके जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो मनी रेकी अलग है, ये आपने जो सीखा है ये दिस इज एक्चुअल रेकी, फाउंडेशन ऑफ रेकी आप हम सीख रहे हैं। मैंने उस दिन लेवल्स बताई थी आप लोगों को, तो वैसे वैसे लेवल्स आगे बढ़ती जाती है, तब जाके वो मनी रेकी सीखने मिलता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब रिलेशनशिप के लिए अगर कोई आ रहा है, हेल्थ के लिए आ रहा है, या और कोई इशू लेके आ रहा है, उसके ऊपर आपको इंटेंशनली अगर कोई चीज के लिए एक पर्टिकुलर रीजन लेके आ रहा है, तो आप जब प्रेयर कर रहे हो, तब आपको प्रेयर में उस बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल समझो सो एंड सो दो लोग हैं, एक रीता और उसका हस्बैंड, ऐसा एक इमेजिन करो, एक रीता नाम की लड़की है, उसका हस्बैंड, उन दोनों का रिलेशनशिप में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। तो वो ठीक होने के लिए उस लड़की ने बोला कि क्या आप हमारे रिलेशनशिप को हीलिंग देंगी? तो आप बोले हाँ। तो अब वो आई है, अब आपने उसको बोलना है कि मैं हीलिंग रात को सेंड करती हूँ।
जब भी सेंड करूंगी आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है, कि आपका हीलिंग हो चुका है। तो उस समय उनको पानी पीने की कोई जरूरत नहीं होती है, तब नहीं, क्योंकि वो 2 लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए दिया जा रहा है, अच्छे इंटेंशन से। बुरा इंटेंशन से कभी मतलब वो मेरे पीछे आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जादू टोना नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उसमें कोई दिक्कतें चल रही है, उसको हील करने के लिए अच्छे इंटेंशन से आप अगर कर रहे हो तो फिर वो क्लाइंट जेन्युइन है और उसके लिए आप कर सकते हो। तो उस समय में आप प्रेयर में सिर्फ ये चीज को ऐड कर लोगे कि 100% का, ये दोनों का जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाए, उसके लिए मैं इन दोनों के रिलेशनशिप को हील कर रही हूँ। और आपने सारे सिंबल्स को हाथों पे ड्रॉ करा और आपने इमेजिन करना है कि दोनों आपके सामने हैं और आपको दोनों दोनों की एक ऐसे दोनों को एक ही शील्डिंग बॉल में आपने रखा है और वो दोनों को आप उनकी चक्राओं के ऊपर एट द सेम टाइम आप उनको हील करते जा रहे हो। ये इमेजिन करना होता है। आंख बंद करके आप दोनों को सामने, एक कपल को आप विजुअलाइज करोगे। कुछ लोग हार्ट में उनको ऐसे मतलब हार्ट शेप बनाते हैं, ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि हार्ट शेप बनाए, 2 कपल हाथ पकड़ के खड़े हैं और एक बहुत क्लोज बॉन्ड में अब बनते जा रहे हैं। ऐसा इमेजिन करके वो बोलते हैं कि फिर ये दोनों का रिलेशनशिप हील हो जाए, जो भी इनके इश्यूज है वो सारे क्लियर हो जाए, जो भी अगर कोई अनवांटेड फोर्सेस इनके रिलेशनशिप में आए हैं वो सारे निकल जाए और इनका बॉन्ड अच्छा बना रहे। ऐसा हम प्रेयर में पहले बोलते हैं और उसके बाद सेम 7 चक्राओं के ऊपर हम उनके हील करते हैं और खत्म, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है। अब मैनिफेस्टेशन भी होता है। किसी की विश है कि मेरा घर बन जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, है ना, ऐसे बहुत अलग अलग विशेष होती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आपने एक चिट बनानी है, ठीक है। जैसे अभी ये समझो, एक मैंने स्क्वायर पेपर ले लिया, उस पर्सन का नाम ऊपर लिखना है, उसकी विश बीच में लिखनी है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा आपने। समझो मुझे मंथली मेरे को जॉब पानी है, ठीक है। तो उस पर्सन का नाम लिखा, जॉब पानी है वो लिखा, कौन सी कंपनी में चाहिए वो भी अगर स्पेसिफाई है तो वो भी आप लिख सकते हो। जितनी स्पेसिफिक डिटेल्स आपने लिखनी है वो लिख लो। फिर आपने क्या करना है, आपने एक साइड में चौकुरे, ऊपर चौकुरे नीचे चौकुरे, एक साइड में सेहे की और एक साइड में होंश जोशन निकाल देना है। ये आपकी हो गई विश चिट। क्या बोलते हैं इसको, विश चिट, कि उस पर्सन की ये विश है और उसको आप अभी हील करने वाले हो, ठीक है। तो वो आप क्या करोगे, ये जैसे आपने पेपर बना लिया, इस पेपर के ऊपर पहले अपने हाथ रखने से पहले अपने हाथों को पूरा एक्टिवेट कर लोगे, रेखी को एक्टिवेट कर लोगे, इंटेंशन डाल लोगे और उसके बाद आप इस पेपर को अपने दोनों हाथों के बीचों बीच ऐसे पकड़ के आप वो विश करना स्टार्ट करोगे। अब अपने हाथों को ऑलरेडी आपने सारे सिंबल्स डाले हुए हैं, आपने इसके बाजू बाजू पे भी सारे सिंबल्स लिखे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे 7 चक्रा का कोई उल्लेख नहीं है, यहाँ पे 7 चक्रा के ऊपर नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आप उस विश चिट को आप हीलिंग दोगे कि ये बंदे का काम बन जाए। तो उसके लिए आप 10 मिनट रेकी दो, 5 मिनट रेकी दो, ये डेली करो जब तक उसका काम ना बन जाए, ठीक है। तो आपको वो इंटेंशन रखना है कि इस बंदे को जॉब, इस सो एंड सो कंपनी जो भी लिखा है उसने, समझो विप्रो में उसको काम करना है, तो ये विप्रो में इसका जॉब मिल चुका है, मिल चुका है, ठीक है। मिल जाए ऐसा नहीं, मिल चुका है ऐसे बोलना है। एंड वैसे उसको रेकी दो, ठीक है। तो वो एनर्जी फ्लो होता जाएगा। आपका इंटेंशन, आपके आपने हाथों में जो क्या बोलते हैं इसको, सिंबल्स, सिंबल्स जो आपने लेके आए हो और जिस एनर्जी को आप इसमें डाल रहे हो, इस विश चिट में डाल रहे हो, तो वो काम करता है। सिर्फ आपका इंटेंशन पूरा पूरा उसी के ऊपर ध्यान रहना चाहिए कि उस पर्सन को वो जॉब मिल चुका है एंड इज वेरी हैप्पी एंड ही इज फीलिंग ग्रेटिट्यूड नाउ टुवर्ड्स यूनिवर्स, राइट। ऐसा आप सोच सोच के उसको हीलिंग कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट आपको जितना समय अच्छा लगे वो आप उसको दीजिए, उस चीज को। एंड उसके बाद इस विश चिट को आप कहीं पे संभाल के रखिए जब तक उसका वो काम नहीं बन जाए, उस या उसने कितने दिन का आपको बोला है तब तक इस विश चिट को, सेम चिट को ही आपको डेली देना है, डेली आपको हीलिंग देना है, ठीक है। और आप उसको फिर रेगुलर डे, उसके बाद अपने आप को जो कॉर्ड कटिंग होता है वो कर लो और बस ये आपका एक
मैनिफेस्टेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सेम चीज आप किसी और के लिए, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, शादी के मतलब रिश्ते आते हैं बट शादी ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी कर सकते हो। आपने उस लड़की का नाम लिखा या उस लड़के का नाम लिखा, आपने उसकी जो रीजन है, उसकी क्या विश है कि लेट गेट इट मैरी, है ना, वेरी सुन, तो ऐसा लिख लो, गेट इट मैरी इनका विश है। और उसके बाद फिर आप लिखना उसको उस शीट के ऊपर रेखी देना स्टार्ट करो कि इनकी शादी हो गई है एंड ही इज लिविंग विथ हिज फैमिली, विथ हिज वाइफ और स्पाउस वेरी हैप्पीली एंड ही इज फीलिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स, ऐसा बोल के आप उस चीज को भी दे सकते हो। जब तक आप मनी रेकी नहीं सीख रहे हो तब तक आप अपनी विश को भी लिख सकते हो कि मैं मंथली 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 जो भी प्रैक्टिकल अमाउंट लिखो और बोलो कि मैं कमा रही हूँ एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। अपना नाम लिखो और उस चीज को भी आप डेली, उस विजिट को भी आप डेली गाइडेंस सॉरी हीलिंग दे सकते हो। जैसे ये एक हो गया, आपके ऊपर कोई कर्जे है, डेप्ट फ्री हो गए हो, मेरा इतना इतना डेप्ट था वो अब पूरा हो चुका है, मैं उससे बाहर निकल चुकी हूँ, ऐसा बोल के थैंक यू यूनिवर्स ऐसे लिख के आप उसके ऊपर भी डेली आप हीलिंग दे सकते हो। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि आप उसके लिए जो भी ऑब्स्टैकल्स है, जो मनी को लेके, जो रिसोर्सेस को लेके आपके जो भी ऑब्स्टैकल्स है, वो सारे आप क्लियर करते जा रहे हो, वो होते हैं और आपको सामने से काम मिलना, ऑफर्स आना, पैसे के रिसोर्सेस आपके खुलने, वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो बच्चे का नाम लिखो, बच्चे का लिखो कि पास हो रहा है बहुत अच्छे से, अच्छे मार्क्स के साथ, या अगर आपको कुछ परसेंटेज अगर उसके माँ बाप ने बोला है तो आप वो परसेंटेज लिख सकते हो। ठीक है, बट किसी को गारंटी मत देना कि हाँ मैं हीलिंग देने के बाद हो ही जाएगा, नहीं, यहाँ पे फिर आप नेचर को क्रॉस कर रहे हो, ये हो जाता है। लेट द डिवाइन वर्क। मैम ठीक है, कितने विशेस कर सकते हैं एट अ टाइम? 3। एक पर्सन के लिए 3 ना? हाँ, एक पर्सन का बाकी जो कोई भी 3। आप अपने एक क्लाइंट पर्सन के लिए 3, अनलिमिटेड करो, अनलिमिटेड करो, कोई इश्यू नहीं है, तो मतलब अपने लिए 3, अपनी फैमिली में से किसी के लिए 3 ऐसे कर सकते हैं। कर सकते हो। अब मैम हर हर विश के बाद कॉर्ड कटिंग करनी है? हर विश अपनी हाँ, भी अगर एक ही विश, हर विश के बाद कॉर्ड कटिंग फिर नेक्स्ट यस यस यस। कॉर्ड कटिंग एंड हैंड वॉश भी, या सिर्फ कॉर्ड नहीं कटिंग है, चलेगा? कॉर्ड कटिंग चल जाएगा तब तक। फिर इसमें कॉर्ड कटिंग के बाद आप दूसरा, अगर अगर आपको और एक विश के ऊपर करना है तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप उसके चक्राओं के ऊपर नहीं दे रहे हो, विश के ऊपर दे रहे हो, दैट वुड बी ओके। और सब सारा एक बार हो जाएगा, उसके बाद हैंड वॉश कर लोगे, ठीक है, चल जाएगा। बट एंड में वो हैंड वॉश जरूर कर लेना, क्योंकि वो फ्लो रुकना चाहिए इसके लिए, नहीं तो हाथों में ना गर्माहट वैसी की वैसी ही रह जाती है, फ्लो वो खत्म नहीं होता। और मैम जिस पर्सन को हीलिंग देनी है चक्रास के ऊपर, उसको भी शील्डिंग में डालना है? डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले अपने आप को डालो फिर उसको डालो, या उसकी हीलिंग हाँ, स्टार्ट अपने आप को करने तो से डालना पहले। ही हाँ, या उसकी हीलिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपने सारे प्रयास वगैरह कर ली, उसके बाद उसकी चक्राओं के ऊपर स्टार्ट करने से पहले उसको शील्डिंग में डाल दो तो भी चल जाएगा। देन ही फील सिक्योर्ड। वैसे भी वो लोग सिक्योर्ड फील नहीं। करते ही हैं, बट अगर आप अब जैसे अब हमारे जो घर के लोग होते हैं, हमें अगर उनको अगर करना है तो आप उनके लिए भी वैसे कर सकते हो, या अगर आपको क्लाइंट के लिए भी करना है दैट वुड बी आल्सो ओके, कोई इश्यू नहीं, कर सकते हो। कोई स्टेप अगर भूल जाए तो आप वर्क करेगा नहीं करेगा? क्योंकि इतने स्टेप्स हैं भी, नए नए हैं तो। करेगा, सब करेगा काम, इसीलिए 21 डेज खुद के ऊपर ही करना है, तो वो सारे स्टेप्स आपको याद हो ही जाएंगे पहले, और उसके बाद आप लोगों के ऊपर स्टार्ट करो, और और 7 मैम चक्रा के ऊपर ही करना है। और जिसे हम प्रेयर करते हैं कि हम हील कर रहे हैं अपनी, मतलब जो भी है हमारी हीलिंग प्रोसेस है, तो उसमें भी हम अपने ब्लॉकेजेस भी बीच में डाल सकते हैं कि हमारे ब्लॉकेजेस भी खत्म हो जाएं, कुछ उस हाँ, प्रेयर में ये भी कर अब सकते जैसे 7 चक्रा के ऊपर आप किसी के कर रहे हो, समझो उसका भी सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड, मतलब आप उसको पेट से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं, या उसको फियर है किसी चीज का, कॉन्फिडेंट की कमी है, बोल नहीं पाता, अब आपको पता है ये सोलर प्लेक्सस के ऊपर काम करता है, तो जब आप सोलर प्लेक्सस के ऊपर उसके जब दे रहे हो, तब उस बीच बीच में उसी 3 मिनट के दौरान आप वो भी अफर्मेशन डाल सकते हो। पहला अफर्मेशन तो ये डालना है कि आई एम बैलेंसिंग और हीलिंग हिज सोलर चक्रा और हर सोलर चक्रा। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि
इनके दिमाग में जो भी डर है या इनको जो भी डर है, कॉन्फिडेंस की कमी है, या पेट से रिलेटेड इनके जो भी इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, वो सारे हील हो जाए, वो सारे हील हो जाए, है ना। ऐसा आप बोल सकते हो। मैम वो 3 मिनट जो हम हीलिंग दे रहे हैं उसमें हमें अफर्मेशन बार बार रिपीट करती जाना है? करोगे तो भी चल जाएगा, नहीं करोगे नहीं तो एक बार बोल के, एक बार बोल चुप हो। दिया हाँ तो भी चुप हो जाओ, और उसके बाद आप उसको सिर्फ हाथ प्लेस रखो तो भी चल जाएगा। ओके। ठीक है, तो भी चल जाएगा। अगर आपको आपके लाइफ में कोई चीज को लेके आना है, तो जैसे कोई भी विश है आपकी कंप्लीट करने के लिए, तो आप अपने थर्ड आई के ऊपर जो जो जैसे पहले एक तो आपने बोला थर्ड आई के ऊपर कि मेरा थर्ड आई बैलेंस हो रहा है, ऐसे आपने बोला। और उसके बाद आपने कोई चीज को अट्रैक्ट करना है, मेरे इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं, मैं डिवाइन से कनेक्टेड हो रही हूँ, मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हूँ, ये सारे अफर्मेशन आप अपनी थर्ड आई के ऊपर दे सकते हो, राइट। उसके बाद आप जैसे, मतलब बात का बता रही हूँ मैं, 7 चक्रा का जब करना स्टार्ट करोगे तब की बात बता रही हूँ, कि आप 21 के टाइम पे भी कर सकते हो ये चीज, बट उसमें ना करो, उसमें ज्यादा गड़बड़ या कंफ्यूज मत रहो, प्रेशर में रहोगे नहीं तो, अरे ये नहीं बोला, तो एक मैम दिन बोलो। म्यूजिक कुछ नहीं बोले जो आप जो 21 डेज का करना है, कुछ नहीं? गेट रिलैक्स्ड, ओनली गेट रिलैक्स्ड, एंड अपने चक्राओं के साथ बस अपने आप को फील करो, उस एनर्जी को फील करो, ठीक है। और अपने क्लींजिंग प्रोसेस को होने दो। बस एक ही अफर्मेशन बोलना है, जिस भी चक्रा के ऊपर जाओगे, बस मैं इस चक्रा को आई मेरे एम। हील कर लो, आई एम हीलिंग विद दिस सो एंड सो चक्रा, बस इतना ही बोलना है एज ऑफ नाउ। उसके बाद आप फिर बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि शुरुआत में होता है ना कंफ्यूजन, नहीं तो एक प्रेशर बना रहता है अपने आप पे कि यार गलत तो नहीं कुछ हो जाएगा, ये तो नहीं अब। और ये कभी नहीं सोचना कि ये हो गया, वो हो गया, ये रह गया, अब नहीं, आज कुछ काम नहीं करेगा। दैट वुड बी ओके, होता है, ठीक है। बट मेक श्योर साबी ये सारे वीडियोस जो है ना, तो थोड़ा सा सारा लिख लो स्टेप्स को, एक बार ये आज की रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से 2 बार 3 बार 10 बार देख लो, और सारे स्टेप्स को अच्छे से लिख लो, ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से एक बार चाहिए तो क्लियर कर लेना, या ग्रुप में डाल देना कि ये कंफ्यूजन है, तो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी देखा था, मंडे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, मतलब मेनिस्ट्रल प्रॉब्लम किसी का नहीं है ना मंडे को, तो मंडे को। शायद मेरी बाकी रह गई, सबका हो गया। अच्छा, सो मंडे को आएगा ऐसा। बोल नहीं सकते आजकल, आगे पीछे हो रही है। अच्छा, क्योंकि एकादशी थी, अच्छा दिन था, इसके लिए मैं सोच रही नहीं थी। ठीक है, आप दे दीजिए, कम से कम सारे को तो मिल जाए, मेरे तो बाद में और इसमें चलेगा। हाँ बस ठीक है, बता दो, चलो देखते हैं संडे तक, है ना। मंडे मंडे, हाँ मंडे को करते हैं। नहीं तो मैं आपको एक बार चाहिए तो आपको संडे को कॉल कर लेती हूँ, मॉर्निंग में एक्चुअली ना मेरे पास गेस्ट आए हुए हैं कल ही, तो इसकी वजह से आप लोगों का वीडियो भी नहीं बना पाई मैं। मैम अगर कोई वीडियो है क्या, कोई जो कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं नहीं या अभी रेकी मुझे ही एक दिन करना पड़ेगा, ऐसा हो अभी उसका मुझे भी लग रहा है। मेडिटेशन। हाँ क्योंकि अभी बहुत स्टेप कंफ्यूजन कहीं आ रही है माइंड में कि कैसे होगा, समझ नहीं एक्चुअली फिक्स हो रहा मैम, है। जैसे 3-3 मिनट का नहीं करके, जैसे 10 मिनट का एक वीडियो, पहले क्या करना है, फिर देन प्रोसेस का। ये करना है, बस 10 मिनट का या 7 मिनट का, जैसे आप बस स्टेप वाइज बस कर लेंगे तो हमको पता लग गया कि नहीं इतना हम मेडिटेशन करेंगे, इतनी जगह हम मेडिटेशन किए, देन बाद में हम हीलिंग करना है, जब हीलिंग करते हैं तो कैसे एक पर्सन को कैसे करना। मेडिटेशन नहीं करना है, इसमें मेडिटेशन नहीं करना है, सिर्फ हीलिंग ही करना है, ओके। ठीक है। मेडिटेशन का दिमाग में कुछ भी मत लेके आओ अभी। मेडिटेशन कौन सा मैंने बोला था आपको कि जो चक्र का। हमारे सिंबल, नहीं सिंबल्स का सिंबल्स। मैंने बोला था कि सिंबल्स को आप बस यहाँ से बस ऐसे समझो कि आपने एक बीम लाइट छोड़ी, और आपके सामने वो चक्रा, आपने उस बीम लाइट के थ्रू आपने वो बनाया, जैसे चौकोरे चौकोरे बनाया, और आप अभी उसके ऊपर आप बस ध्यान लगा के बैठे हो, और वो आपके पास एनर्जी दे रहा है, चोकोरे आपको एनर्जी देते जा रहा है, आपके साथ एक बॉन्ड बनाते जा रहा है आपके साथ, बस वो एनर्जी को फ्लो करते जा रहा है आपके ऊपर,
ऐसा। बट वो मेडिटेशन जो कर रहा है उसी को मैंने बोला था। अब कुछ लोगों ने बोला कि हमारे पास उतना टाइम है नहीं, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो मेडिटेशन कंपल्सरी कंपल्सरी नहीं है, बट जो लोग करते हैं वो इस चीज को अपने मेडिटेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट का, 5 मिनट का कम से कम आप मेडिटेशन करिए उसके ऊपर, तो वो आपके ऊपर आपका बॉन्ड बनाने के लिए काम आएगा आपको। ठीक है, ऐसा। बट जो 21 डेज का जो मैं बता रही हूँ उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपके 24 पॉइंट्स का हीलिंग ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। समझ में आया? उसमें आपको एक ही कंपल्शन है, 21 डेज आपको अपने 24 पॉइंट्स का क्लीनिंग करना है, क्लींजिंग करना है और उसको बैलेंस करना है। अपने आप की क्लीनिंग करनी है, इस एनर्जी के साथ अपने आप को खुद को अलाइन करना है, बस और कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, उसके बाद आप जब भी दूसरों को करना स्टार्ट करोगे या अपने ही 7 चक्राओं के ऊपर आप स्टार्ट करोगे, तो इसी वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, तो आपको वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तब तक मैं ट्राई करूंगी कि आप सभी के लिए मैं ऐसे 2 वीडियो बना पाऊँ, एक 7 मिनट वाला और मतलब 7 चक्रा वाला और एक 24 पॉइंट्स वाला। अगर पॉसिबल होता है मंडे के पहले, सो आई मेक इट दैट ऑल्सो। इजी हो जाएगा हमारे लिए प्रैक्टिस शुरू करना। नहीं, सभी के लिए हो जाएगा, जिनको जिनको सिखाने वाले हम्म। सबको इजी हो जाएगा, सो हम्म। आई थिंक फॉर दैट। ठीक है, एक्चुअली ना शूट करने के टाइम पे ना वो कोई तो मेरे सामने लगेगा हेल्प करने के लिए, और अभी हस्बैंड भी घर पे है नहीं, तो वही सोच रही हूँ कि कैसे कर पाऊंगी दिमाग में वही चल रहा है अभी मेरे, क्योंकि कैमरा मूव ऑन करना पड़ता है ना कंटिन्यू, जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी तो कैमरा मूव ऑन करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब कैसे कर सकेंगे, क्योंकि मेरा जो अभी सेटअप है वो सारा टेबल पे लगाया हुआ है। अगर मुझे करना है तो मुझे सारा टेबल वगैरह हटा के लैपटॉप को कोई और देख पाए और मैं जो कर रही हूँ वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चैनलाइज करने वाला कोई सामने लगेगा मुझे। तो वो अब देखती हूँ मैं, अगर मंडे तक हुआ तो मंडे तक दे देती हूँ, नहीं तो आप लोग स्टार्ट कर लो मंडे के बाद। ठीक है, जैसे आपको हो जाएगा। मंडे को आप लोगों को स्टार्ट नहीं होगा, ट्यूसडे को दोनों आपके हो जाए, क्योंकि मंडे को एक दिन रहेगा, संडे को ट्यूसडे को दूसरा वाला, मतलब लेवल 2 का आपको इनिशिएट होगा। एक ही दिन दोनों दीक्षा नहीं दी जाती, पहले दिन फर्स्ट लेवल की दूंगी, सेकेंड डे पे सेकेंड लेवल की दूंगी। वेडनेसडे से आप लोग अपने 21 डेज स्टार्ट करोगे। तब तक जो खाना है, जो पीना है, जो मज्जानी लाइफ करनी है वो कर लो उसके बाद फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब 21 डेज नहीं कर पाओगे। और मैम इसके बीच में अगर पीरियड्स आ गए तो कर सकते हैं ये भी? हाँ हाँ, ये कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ। बस हमें एक ही कंडीशन है कि इनिशिएट मतलब अट्यूनमेंट लेने के दिन आपको ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, अब प्रीति जी बोलेंगे कि मैं बाहर जा रही हूँ, और बनने के लिए क्या होता है कि लेवल 1 आपने सीखा, लेवल 2 अभी आपने सीखा, लेवल 1 लेवल 2 सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस आपने 21 डेज की कर ली। यही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है रेकी में। ये आपने वंस यू कंप्लीट दिस, फिर आपने थर्ड लेवल सीखना है। थर्ड एंड फोर्थ आप एक साथ सीख सकते हो। ठीक है, थर्ड लेवल में आपको डाइक्यूम्यू करके एक सिंबल आता है जो मास्टर टीचर का होता है। ठीक है, तो मास्टर का होता है, मास्टर सिंबल्स बोलते हैं उसको। यही सिंबल को यूज करके मास्टर टीचर लेवल बनाया गया है फोर्थ लेवल में। और उसमें कोई चीजें भी, साइकिक सर्जरी नाम की एक प्रकार होता है जो क्रोनिक डिसीज के लिए यूज होता है, जैसे किसी को कैंसर है या उसका ऑपरेशन ही बोला गया है, या कोई उसकी सर्जरी है और काफी क्रिटिकल है, बंदे को ट्यूमर है समझो, मतलब बहुत गंदी बीमारी है। ठीक है, तो साइकिक सर्जरी में हम साइकिकली उसकी सर्जरी करते हैं, तो वो एक प्रोसीजर है थ्रू रेकी। तो वो कैसे करते हैं वो फोर्थ लेवल में सिखाया जाता है। उसके बाद 1 2 3 4 लेवल का अट्यूनमेंट कैसे देते हैं, आप लोगों को कैसे दीक्षा दोगे, आप लोगों को कैसे सिखाओगे। जैसे अब मैं आपको सिखा रही हूँ, आप वैसे लोगों को सिखाओगे। जैसे मैं आपको अट्यूनमेंट देने वाली हूँ, वैसे आप लोगों को अट्यून कैसे करोगे। ये सारा प्रोसीजर फोर्थ लेवल में सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये लेकिन भी आप मैम कर सकते इसको ऑनलाइन नहीं करके अगर डायरेक्ट किसी से हम अगर आपके पास तो जा नहीं सकते थोड़ा हैं। हाँ, तो ऑनलाइन
ऑनलाइन में कर पाएंगे क्या, वो ही लग रहा है। आज आप सब ऊपर ऊपर से जा रही, इतने दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज सब जैसे लग रहा है कि 2-3 बार वीडियो देखना ही पड़ेगा आज। नहीं, ये देखना ही पड़ेगा। एक बार इसके, अभी आप लोगों ने लिखा नहीं है ना, लिखा नहीं है, इसकी जो स्टेप्स है ना, स्टेप्स इसको अच्छे से लिख लेना। इस वीडियो को बाद में देख के ये सारी स्टेप्स को एक बार अच्छे से लिख लेना। जब लिख लोगे ना तो सारी क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं तो वही कहा जा रही हूँ, ठीक है, तो वो हम क्लियर कर देंगे, उसका टेंशन मत लो। बट नहीं होगा ये, आपने आज सिर्फ सुना ना, बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स सुने, इसके लिए वो कंफ्यूजन हो रहा है। अब हर एक स्टेप्स को अगर एक अच्छे से सारी नोट्स बना लोगे आप, आज मैंने कम से कम 5 या 6 स्टेप्स आपको बताई, तो वो सारी स्टेप्स आप जैसे लिख लोगे ना तो सारा याद हो जाएगा। और वो सारा एक साथ थोड़ी ना करना है, अभी तो सिर्फ हमें हमारे 21 दिन के ऊपर ही फोकस करना है। वो हो जाएगा, फिर हमें 7 चक्राओं के ऊपर अपने फोकस करना है। फिर हमारे 7 चक्राओं पे जैसे हमने एक आध हफ्ता गुजारा, मतलब आपका पूरा 1 महीने का जैसे प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद आप अपने घर वालों को या अपने घर वालों की विश चिट बनाना स्टार्ट करो, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। सो यू विल गेट स्टार्टेड, रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भागते जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दरवाजा खोलने भाग भाग के जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आपने वो चीज किया ना, आप लोगों को वो भी एक बार रिजल्ट्स आने से स्टार्ट हो गए आपको। आपके अभी किसी किसी का कोई कुछ दुख रहा है, किसी का घुटना, किसी की कमर, कुछ दुख रहा है, तो वो सारा ठीक होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये 21 डेज में ना यू विल फील कि नहीं, अभी ये थोड़ा सा पेन कम हो गया है, तो ये आपको समझ में आएगा। या आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप पूरा दिन सुबह फ्रेश होते हो, शाम के बाद एकदम डल हो जाते हो, मतलब डाउजी फील करना स्टार्ट करते हो, तो वो चीजें आपकी ये हो जाएंगी। आपकी डिसीजंस पावर्स बढ़ जाएंगी, कुछ ना कुछ तो आप में डेवलपमेंट आपको 21 डेज में दिखेगा ही दिखेगा। अगर गुस्सा बहुत आता है तो गुस्सा शांत हो जाएगा, मुंह फटो तो थोड़े से शांत हो जाओगे, सोच समझ के बोलोगे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है तो उसमें आपको डेवलपमेंट धीरे धीरे आ रही है, वो भी आपको दिखेंगे कि हाँ थोड़ा सा डेवलप हुआ है, तो आप समझोगे, खुद ही बोलोगे कि हाँ ये हो रहा है करके। ठीक है, जिनको कॉन्फिडेंस की कमी है उनको कॉन्फिडेंस गेन होगा, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे होंगी आपके साथ। बट पहले 21 डेज अपने आप के ऊपर करो, उसके बाद आगे का सोचेंगे। अभी मत सोचो उसके बारे में, तब तक आपके पास टाइम है। इस वीडियो को 10 बार देखो, उसके स्टेप्स एक एक लिख के रखो। उसमें अगर कुछ कंफ्यूजन होगा आफ्टर 21 डेज चाहिए तो फिर से एक बार बात कर लेना, क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ओके। बट 24 पॉइंट्स का आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा, हाँ या मैम ना? बस वो शोल्डर्स वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है। क्यों? शोल्डर्स वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि एक शोल्डर एक तो करके ऐसे जो ही करना है करना ना। है, शोल्डर तो ऐसे ही करना है। आर्म्स वाला, मैम ये वाला जो था, आर्म्स 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 वाला। आर्म्स वाला, हाँ। हाँ, उसमें क्या कंफ्यूजन है? एक मिनट, मतलब पहले एक करके दूसरा हैंड कहाँ रखना है फिर, वो थोड़ा सा था। उसके पहले का जो पॉइंट पे आप रहोगे ना, एक मिनट, कौन सा पॉइंट है वो देख लेते हैं इसमें। उसी पर रखना हाँ है। उसी ओके। पे रखना है, कहीं और जाना ही नहीं है। लेग जॉइंट से पहले का पॉइंट, हाँ जी, लेग पॉइंट से ना, पहले से पहले वाला, आर्म से पहले वाला। हम्म। हम्म। अब यहाँ पे आपका, आपके जो जॉइंट्स है लेग्स के, वहां पे आपके पहले हाथ रहने वाले हैं। मैंने इसके लिए वो पहले वहां पे ही रखे थे मैंने हाथ। ठीक है, तो आपने वहां पे आपके हाथ रखे हुए हैं। तो अब जब आपको आर्म्स पे आना है, ठीक है, 14 में देखो, लेग्स जॉइंट्स, जब आपकी जांघें, ठीक है, तो वहां पे आपका हाथ है दोनों भी,
तो वैसे ही आपने पहला हाथ, जैसे आपको शिफ्ट होना है, पहले आपने राइट हैंड को उठाया, आपने ये वाले आर्म्स के ऊपर रखा, तब तक आपका जो लेफ्ट हैंड है वो उठेगा नहीं, वो वहीं पे दूसरी आपकी जगह पे ही रहेगा, लेफ्ट वाली, ठीक है, वहीं पे रहेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे 3 मिनट कंप्लीट कर लिए, फिर इसको फिर से वही वाली जगह पे लेके जाओ, ठीक है, राइट वाले के ऊपर लेके जाओ, और लेफ्ट वाले को हाथ को उठा के फिर ये वाले राइट वाले के ऊपर लेके आओ, है ना, बस यही है। फिर ये वाला भी हो गया। उसके बाद फिर आगे का कौन सा पॉइंट है, आगे का जो पॉइंट है शोल्डर्स का है। तो जैसे ये अभी यहाँ पे था, और एक यहाँ ये वाला हाथ आपका अगर जंघे पे है, तो इसको पहले शोल्डर पे लेके जाओ, फिर दूसरे को उठा के यहाँ पे लेके जाओ, हो गया, है ना, ऐसे ही लेके जाना है, कोई कंफ्यूजन मतलब, एक एक हाथ को उठाना है, बस यही है बोला था मैंने। ओके, सो सैटरडे, कल सैटरडे, कल आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, नहीं किया, वेरी गुड। किसने किसने नहीं किया? मैम कल बहुत हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो सुबह से डॉक्टर के पास उनके साथ ही लगी थी सिर्फ क्लास के लिए। अब जैसे कोई भी अगर आया है आपके पास हीलिंग के लिए, क्लाइंट आया है समझो, या आप अपने घर वालों का भी कर रहे हो, तो आप देख सकते हो, आपको डाउजर से भी आप चेक कर सकते हो कि बंदे का कौन सा चक्रा बैलेंस है, कौन सा चक्रा नहीं बैलेंस है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी देख सकते हो, या आप टैरो के माध्यम से भी देख सकते हो। टैरो में हमने स्प्रेड सीखा था, 21 कार्ड्स हम निकालते हैं, यस नो विथ रीजन, कौन सा चक्र इनका बैलेंस है, कौन सा नहीं है, तो उसके ऊपर भी आप ज्यादा फोकस कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि ये चक्र के ऊपर आपको काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। या आप टैरो को भी पूछ सकते हो, अगर वो बोलता है ना कि आप बताओ कितने दिन का करना चाहिए हीलिंग, तो आप टैरो को भी पूछ सकते हो विथ 1 कार्ड कि इनको कितने दिन का हीलिंग देना चाहिए। या आपको अगर इंट्यूटिवली लग रहा है कि 11 दिन देना चाहिए, पहले 21 दिन देना चाहिए, तो आप यस नो में पूछो, क्या इनको 11 दिन का हीलिंग में फर्क पड़ेगा, क्या इनको 21 दिन की हीलिंग में फर्क पड़ेगा, ऐसे इनको बोल के भी आप हीलिंग कंफर्मेशन दे सकते हो अपने क्लाइंट्स को कि 21 दिन का लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कि और ज्यादा लेना पड़ेगा, ऐसा भी आप उनको पूछ सकते हो, ठीक है, तो जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगा और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ चलो, टैरो ने बोला था, हमने टैरो को फॉलो किया है, सो स्कैरिंग वाला निकल जाएगा पार्ट, ठीक है। और अगर फ्यूचर में लगे तो फिर आप मनी रेकी अपनी अपनी एक एक स्टेप्स को कंप्लीट करो फिर, बट पहले इसको अनुभव करो, पहले 1-2 महीने ना इसको अनुभव करो, उसके बाद टीचर लेवल और मास्टर टीचर लेवल कंप्लीट करो, फिर मनी रेकी सीखो, फिर ग्रैंड मास्टर करो। ग्रैंड मास्टर करने से ना एक फायदा होता है कि आपके पास 10-15 क्लाइंट है, ठीक है, रेगुलर, और उनको एक ही बारी में अगर आपको रेकी देना है, एक ही बारी में आप 15-20 मिनट के लिए बैठे हो, आधे घंटे में बैठे हो, आधे घंटे में आपने एक ही बारी में सबको रेकी दे देनी है, जो भी पर्पज हो, किसी का जो भी है, जैसा भी है, कोई इश्यू नहीं, आप एक ही बारे में बैठ के, आप में वो ताकत होती है, वो आपको ताकत दी जाती है सिंबल्स के माध्यम से, आप वो सारे सिंबल्स को यूज करके एट द सेम टाइम करोड़ों लोगों को एक ही बारे में दे सकते हो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये वो ताकत भी है। ऑनलाइन होता है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है उसके लिए? नहीं, जीवाश्रो राम जो है, जिसकी ओनर स्नेहा जादव है, आप वो वाली इंस्टीट्यूट में सारा चीज सीख सकते हो, सेल्फ ऑनलाइन प्रमोशन, मतलब ऑनलाइन सारा होता है? चीज ऑनलाइन, हाँ जी हाँ जी, अगर ऑनलाइन दीक्षा दी जा सकती है, ऑनलाइन सिखाया जा सकता है, अभी आप सीख रहे हो तो वो भी सारी चीजें सीखी जाती है, ऐसा कोई नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि रेकी के जो सेंटर्स है वहीं पे जाके सीखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिस्टेंस में हीलिंग देना अगर सही है, तो डिस्टेंस में अट्यूनमेंट भी दे सकते हो, सीख भी सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी। लोगों ने ना अपनी बस वो आइडेंटिटी बना ली है, हमारा सेंटर है, सेंटर में आओ। अब अगर आप पहले वाले मेरे एक बैच में देखते ना, 7 वाले की एक बैच थी, उसमें एक प्राणी किलर टीचर आप लोगों को बता देती हूँ। जब आप लोग अट्यूनमेंट लेने वाले हो, उस समय में आप मेक श्योर करना, मैं जो भी आप लोगों को स्लॉट दूंगी, ठीक है, जो भी टाइम आपको बताऊंगी, आप लोगों को इंडिविजुअली देने वाले हो, क्योंकि आप ज्यादा लोग हो नहीं, तो
सबको इंडिविजुअल ही दूंगी, ठीक है। तो सभी का टाइमिंग पहले एक दिन फिक्स किया जाएगा। मॉर्निंग टाइमिंग रहता है, 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में होगा 10 बजे के पहले पहले, ठीक है। 7 बजे से लेके 10 बजे के अंदर अंदर हम आपको टाइम देंगे। हम मतलब मैं, सॉरी, ठीक है, वो आदत हो चुकी है, हम, ठीक है। तो वो टाइम आपको दूंगी, फिर उस टाइम पे आपको रेडी रहना है। आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है। फिर कॉल करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक लकड़ी की चेयर पे आपको बैठ जाना है। आपके घर में अगर लकड़ी की चेयर है या टेबल है, स्टूल है, जो भी है, उसके ऊपर आपको बैठ जाना है। अगर आप भगवान के सामने बैठ के वो चीज लेना चाहते हैं उनके साक्षी से, तो आप उनके सामने बैठ जाओ, ठीक है, वैसे बैठ जाओ। बैठने से पहले थोड़ा सा दिया और अगरबत्ती कर लेना, है ना, और नहा के बैठना है, ठीक है, ये कंपल्शन है, नहा के ही बैठना है, ओके। और फटे हुए कपड़े में नहीं बैठना है, वो भी हम लोग लेडीज लोग को आदत होती है, कौन देख रहा है, कभी कभी छोटा मोटा फट भी रहा हो तो भी हम ध्यान नहीं देते। तो फटे हुए हालत में नहीं बैठना है, फटे वाले कपड़े में नहीं बैठना है, अच्छे वाले कपड़े मतलब नॉर्मल जो अच्छे हैं, ठीक है। भले आप अपनी नाइटी में भी बैठो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको देखने नहीं वाली हूँ, बट वो फटा हुआ नहीं चाहिए कपड़ा, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा, जैसे अभी मैं बैठी हूँ ना, सीधा बैठी हूँ, मेरे दोनों पैर जमीन पे टिके हुए हैं, मेरे दोनों पैर जमीन पे टिके हुए हैं, वैसे आपको सीधा। और अपने हाथों को एक तो आप नमस्ते मुद्रा में रख सकते हो, नमस्ते मुद्रा में, या आप अपने दोनों हाथों को ऐसे खुला रख के अपने लैप्स के ऊपर रख सकते हो, अपनी थाइस के ऊपर, ठीक है। ऐसे उसको रख के, क्या आप ले रहे हो ना, उन चीजों को आप लेने जा रहे हो, तो आप ऐसे भी आंख बंद करके आप बैठ सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने आपको फोन कर दिया, आपने फोन पे बात करने के बाद जैसे ही आप बैठ रहे हो, तो आप अपने सारे, जिनको भी आप गुरुओं को मानते हो, सबको मानो, सबको बोलो कि मेरा जो आज दीक्षा में जिस चीज की लेने जा रही हूँ, रेकी की लेवल 1 की या लेवल 2 का जो भी रहेगा, तो उसमें आप आए और उस इनिशिएशन प्रोसेस में आप भी यहाँ पे मौजूद रहे और अपना आशीर्वाद मुझ पे कायम बना के रखे, ठीक है। मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, तो उसमें आप सदैव मुझे ताकत दें, ऐसा आप उनको बोल सकते हो। साथ ही साथ आपको एक चीज और ऐड करनी है, अब मानो या ना मानो, अल्टीमेटली मैं आपकी गुरु बनने ही वाली हूँ, ठीक है। एक मिनट, तो मानो या ना मानो, अल्टीमेटली होने ही वाली हूँ, क्योंकि मैं जिस चैनल से आई हूँ, अब आप मेरे चैनल में आगे जुड़ने जा रहे हो, क्योंकि मैं आपको अटेनमेंट मेरे थ्रू जाने वाली है। तो आप उस समय पे आपको बोलना है एक वर्ड, एक सेंटेंस कि मैं स्नेहा मैम से, स्नेहा मैम जो भी मुझे दे रहे हैं अभी, मैं उस चीज को स्वीकार रही हूँ, ठीक है। तो जो वो रेखी की दीक्षा आप अभी देने जा रहे हैं, मैं उसकी स्वीकार करती हूँ। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक वो पहुंचेगा नहीं, फिर आप और मैं कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो वो बोलना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको 2 मिनट, नॉर्मली एक 2 मिनट दिया जाता है, तो उसके बाद ही हम यहाँ से प्रोसीजर, तब तक हम हमारी दूसरी प्रोसीजर होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, तब तक आपकी वो प्रोसीजर आपको वहां पे कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, समझ में आया। और आपको बैठना है आंख बंद करके, कोई ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बस एनर्जी को फील करने की कोशिश करना उस समय में। उसके बाद आप लोगों को मैं बाद में पूछने वाली हूँ कि आप लोगों को क्या फील हुआ, ठीक है। नहीं कुछ फील हुआ, मैम दैट वुड बी चेयर, ऑल्सो ओके। मैम चेयर पे थोड़ा कुशन में चलेगा? बिल्कुल लकड़ी की? हाँ, बिल्कुल लकड़ी की। मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लकड़ा तो नहीं है? स्टूल भी नहीं है, टेबल भी नहीं है, प्लास्टिक का नहीं है, प्लास्टिक प्लास्टिक का नहीं ही चाहिए। है। और आ, फ्लोर पे चादर भी एक बिछने काम लायक करिए, प्रॉब्लम उसके है ऊपर फ्लोर धोई पे। हुई, धोया हुआ चादर डाल दीजिएगा, वॉश किया हुआ एक चादर डाल हाँ, के उस कुशन के ऊपर बैठ जाइएगा। मैंने नया निकाला है के लिए वाइट, तो वही हाँ, कर दूं? हाँ, वो उसको रख देना, क्योंकि उस चेयर पे ऑलरेडी 10 लोग आके बैठ के गए हैं इसके लिए, हाँ, राइट तो राइट। वो एनर्जी फिर हिट करती है, तो हाँ, उसके ऊपर वो डाल के, वॉश किया हुआ चादर डाल के, चादर डाल के आप बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं। मैम योगा मैट में होगा?
नहीं, वो इसकी होगी ना, थोड़ा सा उसमें वो रबर मिक्स होता है ना, रबर होता है, मैट में रबर। रबर होता है, वो यूज मत करिए। और आप हम फ्लोर योगा पे नहीं मैट, बैठ सकते हैं? नहीं गरम है फ्लोर क्या फ्लोर पे ठंड नहीं बैठ होता सकते है शिक्षा लेते हुए? सॉरी, फ्लोर पे, नीचे जमीन पे नहीं हाँ बैठ सकते फ्लोर पे ना? भी बैठ सकते हो, बट उसके नीचे आपको कुछ चादर वगैरह डालनी होगी, डायरेक्ट फ्लोर पे मत बैठो। पर फिर वो पैर तो वो क्रॉस हो जाएंगे। नहीं, सीधे पैर रखो, ओके। सीधे 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 पैर करके आप थाइस के ऊपर बस हाथों को ऐसे रख के आप बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है वैसे भी। ओके, तो फिर नीचे कर ले। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज करनी है, और बस बाद में जैसे ही आपका मैं आपको फोन कर दूंगी, वैसे ही फिर आप क्या बोलते हैं इसको, एक गिलास पानी पी लेना, एंड देन शेयर योर जो भी टेस्टिमोनियल आपका है वो शेयर कर देना, ठीक है। बट उसी दिन से मेक श्योर करना कि आप नॉनवेज वगैरह नहीं खा रहे हो, उसी दिन से, जिस दिन दे दिया उस दिन से आप नहीं खाओगे, ठीक है। और हो सके तो सात्विक फूड खाइए 2-3 दिन एटलीस्ट, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का खिचड़ी वगैरह ऐसा थोड़ा सा खाइए, सो यू विल फील गुड, ठीक है ना। और कुछ, सो ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, सेम डे नेक्स्ट डे भी आपको सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना है, सेम उसका भी टाइमिंग उसी समय में बता दूंगी, या उसी दिन में बता दूंगी, सेम 10-15 मिनट के लिए आपको वैसे ही टाइमिंग निकालना है। और नेक्स्ट डे आपको क्या, जैसे पहले दिन पे आपने बोला रेकी लेवल 1 की दीक्षा में एक्सेप्ट कर रही हूँ, सेकेंड डे पे आपको बोलना है रेकी लेवल 2 की दीक्षा में आज एक्सेप्ट करने जा रही हूँ, एंड आई एम एक्सेप्टिंग, दैट्स इट, ठीक है। एंड जैसे सारा कंप्लीट हो जाए ऐसा बोल दिया, तो एक बार सारे यूनिवर्स को और जिनको जिनको आपने इन्वॉल्व किया था सबको थैंक यू बोल देना, है ना। मैम आपका जैसे गुरु का प्रेयर कर लें आप, आपसे जब दीक्षा लेंगे तो ये आपके लिए कैसे कैसे, ये गुरु ब्रह्मा का ऐसा रहता है ना, वो आपकी मर्जी है मैम, बात चैंटिंग देखो करते हैं। आपकी आपकी ही, आपको जो सही लगे आप लोग कर सकते हो, बट उस प्रोसेस के पहले पहले कर लो, ज्यादा टाइम नहीं मत लेना, हाँ है ना, वो तो नहीं है। तो पता मैम चला मैंने ग्रेटिट्यूड, यहाँ से स्टार्ट कर लिया, आप वहां पे कुछ और ही कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड बाद में देना है दीक्षा के बाद या पहले ही हाँ दे जी, देना हाँ है? जी, नहीं नहीं, उसके बाद देना ग्रेटिट्यूड, ये एक्सेप्टेंस पहले लेना है कि मैं ग्रहण करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, एंड आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट, ऐसे वो पहले बोलना है। एंड जैसे ही मेरा फोन आके गया उसके बाद आप फिर सबको ग्रेटिट्यूड देके नमन कर लो एक बार, पानी। और पानी पी लो, ठीक है ना। ओके, डन, कोई डाउट, अभी भी पूछ रही हूँ, वी हैव 10 मिनट्स मोर। कब होगा मंडे, मंडे एंड ट्यूसडे, 2 दिन मॉर्निंग में? मॉर्निंग में, ठीक है। उसके टाइमिंग आपको संडे को कंफर्म करवा देती हूँ, ओके। ठीक है। ओके, और किसी का कोई डाउट, ऋतु जी, ये तो आती ही नहीं है सामने, क्या करती रहती पता नहीं। नहीं मैम कोई